हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आपके सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जो परिषदीय शिक्षक होते हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी चयन प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है। और जो आपका यूपी टीईटी का एग्ज़ाम होता है और सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, उसके भी सिलेबस में बदलाव की बात यहाँ पर देखी जा रही है। इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इन दोनों को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि जो टीचर्स होते हैं आपके, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को कराने के लिए नया शिक्षा सेवा आयोग 2023 का गठन हो रहा है। उसकी तैयारियां चल रही हैं, विभागीय स्तर पर अभी काम चल रहे हैं। और जो योगी जी की मीटिंग हुई थी, उसके द्वारा जो ट्वीट किया गया था पहला, कि जो आपका अगला यूपी टीईटी 2022-23 कराया जाएगा, वह आपका नया शिक्षा सेवा आयोग कराएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे न केवल शिक्षा विभाग के टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे, साथ ही मेडिकल और जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनके टीचर्स की जो भर्ती कराने जाने की तैयारी है, वह भी इस विभाग द्वारा, इस आयोग द्वारा, जो नया आयोग बन रहा है उसके द्वारा हो रही है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो परिषदीय शिक्षक होते हैं आपके, पॉइंट नंबर 1, परिषदीय शिक्षक हैं, उनकी चयन प्रक्रिया में बदलाव होने की कितनी संभावना है। सबसे पहले हम यह जान लें कि जो कोई भी आयोग होता है, आयोग को अंग्रेजी में हम कमीशन कहते हैं, उसका गठन क्यों किया जाता है। दोस्तों, इसका गठन आपके शिक्षक भर्ती कराने के लिए किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किया जा रहा है। ना कि जो आपका आयोग है वह आपका सिलेबस डिसाइड करेगा, ना कि जो आपका ये आयोग है वह आपकी शिक्षक चयन प्रक्रिया को निर्धारित करेगा। क्योंकि जो शिक्षक चयन प्रक्रिया है वह सदन द्वारा पारित की जा चुकी है, एक एक्ट में लिखी गई है। यह प्रावधान आपका अध्यापक सेवा नियमावली 1921 द्वारा रेगुलेटेड होता है। दोस्तों, आपकी पिछली जो दो भर्तियां हुई हैं, 68,500, 69,000, उसके पहले वह आपकी परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी इलाहाबाद द्वारा कराई जाती थी। पीएनपी भी अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के आधार पर ही परिषदीय शिक्षकों की भर्ती करती थी। हालांकि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जो आपकी सेवा नियमावली 1921 है, उसमें संशोधन करके महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। जैसे एक बदलाव था आपका 68,500 जो भर्ती हुई थी, उसके पूर्व केवल यूपी टीईटी की परीक्षा होती थी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने 68,500 भर्ती से पहले सुपर टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। इसके लिए कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया गया और इस एग्ज़ाम को मंजूरी देते हुए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बदलाव किया गया और सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस करते हुए इसका एग्ज़ाम लिखित तौर पर उसमें कराया गया था। बाद में जब 69,000 भर्ती हुई दोस्तों, तो उसको लिखित ना करके आपका ऑप्शनल फॉर्म में कर दिया गया, जिसमें आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। यहाँ एक देखने वाली बात है कि जो शिक्षा विभाग से जुड़े जो भी निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं, उनको बाद में नियमावली में 1981 में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि जो एक्ट होता है उसी के आधार पर आपके आयोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, काम करते हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो नया आयोग बनेगा वह आपका परीक्षा कराएगा, ना कि शिक्षक चयन प्रक्रिया को निर्धारित करेगा। एक बात यहाँ पर आप समझ लें, क्योंकि कोई भी आयोग है, कोई भी कमीशन है, स्वयं ही चयन प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करता है। वह सदन द्वारा जो पारित एक्ट है उसी के आधार पर कार्य करता है, एग्जीक्यूट करता है। यह आयोग चयन प्रक्रिया तय करने के लिए नहीं बना है। यह आयोग सभी आयोगों को मर्ज कर दिया गया है। जो शिक्षा विभाग के जितने भी आयोग थे, प्राइमरी माध्यमिक लेवल के, उच्च शिक्षा के, उनको मर्ज करके एक आयोग बना दिया है, जिससे आपकी जो परीक्षा है वह निष्पक्ष तरीके से और त्वरित रूप से हो सके, त्वरित उनके निर्णय आ सकें। इसलिए इसका गठन हो रहा है। केवल आपकी राज्य सरकार ही जो अध्यापक सेवा नियमावली 1921 है उसमें संशोधन करके चयन प्रक्रिया को बदल सकती है। तो आप समझ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वह चाहेगी, तब इसमें आपका बदलाव हो सकता है, नहीं तो आपकी शिक्षक चयन प्रक्रिया यही रहेगी। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी टीईटी और सुपर टेट एग्ज़ाम की। यूपी टीईटी और सुपर टेट एग्ज़ाम की सिलेबस में बदलाव कहाँ तक संभव है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर हम सिलेबस बदलने की बात करते हैं दोस्तों, तो आयोग को क्या करना पड़ेगा। जो नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है वह अपना एक मसौदा तैयार करेगा सिलेबस में कि क्या क्या उसने चेंज करे हैं, और उस प्रस्ताव को, उस मसौदे को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के पास पहुंचाएगा।
और अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तब कैबिनेट द्वारा उसको पास किया जाएगा और उसको मंजूरी दे दी जाएगी। उसमें एक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो अध्यापक सेवा नियमावली 1921 है, उसमें सिलेबस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ शिक्षा में और उससे संबंधित जो विधियां हैं पढ़ाने की, टेक्नोलॉजी की, कोर्सेज हैं, एनवायरनमेंट से जुड़े नए मुद्दे हैं, उनमें स्वतः ही अपडेट होता रहता है, बढ़ती रहती हैं चीज़ें। इसलिए सिलेबस कमीशन का विषय है, ना कि सेवा नियमावली का विषय है। लेकिन जब हम शिक्षा विभाग में टीचर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सिलेबस में वेटेज तो चेंज हो सकता है, लेकिन विषय चेंज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी राज्य हैं, आपके उत्तराखंड का टीईटी उठा लें, आप राजस्थान का उठा लें, एमपी टीईटी उठा लें, इनमें विषय तो यह सिर्फ 5 ही होते हैं दोस्तों। क्योंकि बिना भाषा के आप कैसे संभव कर सकते हैं कि जो परिषदीय प्राथमिक शिक्षक हैं वह बिना भाषा का एग्ज़ाम दिए टीचर बन जाएंगे, बिना गणित का एग्ज़ाम दिए टीचर बन जाएंगे। सीडीपी तो पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा, लेसन प्लान बनाना आता होगा, तभी तो आप टीचर बन पाएंगे। तो आप ये समझ लें कि सिलेबस में क्या चेंज होगा। हो सकता है 30 नंबर का सब्जेक्ट है उसे 40 का कर दें, 150 नंबर का पेपर होता है उसे 200 का कर दें, लेकिन सब्जेक्ट और टॉपिक तो वही रहेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वह आप समझ रहे होंगे कि सिलेबस में क्या हो सकता है। वेटेज चेंज हो जाएगा, एनवायरनमेंट 30 नंबर की आती है उसको 20 का कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस और पैटर्न सेम रहेगा जैसा पूर्वता होता चला आ रहा है। इसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा कम है। और रही बात आपकी सुपर टेट एग्ज़ाम की दोस्तों, तो सुपर टेट का जो सिलेबस है वह केबीएस के सिलेबस से भी ज़्यादा ब्रॉड है। उसमें लगभग 14 सब्जेक्ट को समाहित किया गया, और हम उसके जीएस को अगर एक्सपेंड कर दें तो जीएस में ही 6-7 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, यूपी। तो आप समझ रहे हैं कि लगभग यहाँ 20 से 22 सब्जेक्ट को यहाँ पर समाहित किया जा रहा है। तो सुपर टेट के सिलेबस में कुछ बदलाव ज़्यादा नहीं होगा। और रही बात सिलेबस में जो मुख्य कोर 100 नंबर के सब्जेक्ट आते हैं वह आपकी यूपी टेट से संबंधित हैं। सीडीपी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल 30 नंबर का, गणित का विषय आपका 20 नंबर का, हिंदी आपकी 20 नंबर की, अंग्रेजी और संस्कृत 10-10 नंबर की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो पोर्शन यूपी टेट का है, उसी को यहाँ पर 100 नंबर का रखा गया है। मेजॉरिटी पोर्शन आपका यूपी टेट से जुड़ा हुआ है। तो उसमें कितना भी बदलाव आप कर लें, सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, टॉपिक्स तो वही रहेंगे। गणित में आप जाएंगे तो आपको ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, इनके ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई अलग से गणित तो आ नहीं जाएगी। सीडीपी में आपकी शिक्षण विधियाँ तो वही रहेंगी दोस्तों, जिनसे सालों पर रिसर्च चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं, इससे आप निष्पय कर रहे हैं। वेटेज में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो यूट्यूब पर आपको समझाने के लिए 10 लोग हैं। पेपर से पहले आपको 60 दिन का समय मिलेगा, हम उसमें बता देंगे कि कैसे तैयारी करनी है। नए नए प्रकाशन हैं, वह आपके लिए टेस्ट सीरीज भी ला देंगे, तो चिंता की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत से जो कैंडिडेट हैं इस बात का वेट कर रहे हैं कि जब नया शिक्षा आयोग बन जाएगा, उसका सिलेबस जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम पढ़ाई करेंगे, तब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप उन लोगों से बहुत पीछे छूट जाएंगे जो 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि एक मोमेंटम नाम की चीज़ होती है, एक रेगुलरिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। जब किसी भी काम को आप रेगुलर करते हैं, रोजाना करते हैं, तो आपका माइंड डॉट्स कनेक्ट कर लेता है। आप अगर 30 मिनट और 1 घंटा भी डेली पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, और बीच में 3 महीने नहीं पढ़ेंगे तो आप मोस्टली चीज़ें उन्हें भूल जाओगे। आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि आपकी तैयारी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे 1 घंटा डेली पढ़ें, लेकिन पढ़ाई से किसी ना किसी फॉर्म में जुड़े रहें। चाहे वीडियो देखें, चाहे टेस्ट पेपर लगाएं, चाहे रिवीजन करें, चाहे कुछ नया पढ़ें, लेकिन पढ़ाई से आप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जुड़े रहें लगभग 1 घंटे के लिए। ठीक है दोस्तों। और जो आपका सिलेबस है वह सेम रहेगा, सिलेबस के टॉपिक्स तो वही रहेंगे ना, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। और अगर आप यूपी टीईटी और सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।